हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को लेके आया हूँ या कंप्यूटर के बेसिक को आप समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप कंप्यूटर में किसी भी तरह के कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं। चाहे वो एप्लीकेशन का कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स हो। ये बेसिक फंडामेंटल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है इसको आप जानते हो। तो आप बस एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके नोट्स को देख लीजिएगा और आगे की क्लासेस को करिएगा। अगर आप नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में तो अच्छे से समझ के इसको पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। तो यहाँ पर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या प्रोग्रामर द्वारा निर्देशन के अनुसार कार्य करता है और आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी काम करना है उसके लिए उसको कुछ निर्देशों की आवश्यकता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हैज नो आईक्यू। कंप्यूटर हैज नो आईक्यू का मतलब कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस क्वालिटी नहीं है। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करेगा। जैसे ऊपर के डेफिनेशन में लिखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इंस्ट्रक्शंस यूजर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा जो दिए जाते हैं उसके अनुसार कार्य करता है। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दे रहे हैं तो वो कोई काम नहीं करेगा, वो आइडियल फॉर्म में पड़ा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर अपने आप काम करते हैं वो अलग होते हैं, वो बेसिक कंप्यूटर से अलग होते हैं। तो उससे इसका कंपेयर अपने कंप्यूटर का मत करिएगा। जैसे लिखा है कि कंप्यूटर इफ यू एंटर द रॉन्ग इनपुट यू विल प्रोवाइड द या इट विल प्रोवाइड द रॉन्ग आउटपुट। सीधी सी बात है कि अगर आप सोचें कि कुछ भी दे दिया और सही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको कहते हैं GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज का मतलब कूड़ा, अगर आपने कोई गलत इनपुट दिया है, जैसे आपने 5+5 की जगह 5 × 5 दे दिया तो आपको 10 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 25। तो ये ध्यान रखना है कि आपका इनपुट सही होना चाहिए। अगर सही इनपुट है तो आउटपुट ऑलवेज बी द करेक्ट, यानी कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट। लेकिन अगर गार्बेज इन यानी गलत इनपुट तो गलत आउटपुट आएगा, इसलिए इसको कहा गया है गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। इसमें डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी है, वहां मेमोरी से डेटा को लाने की एबिलिटी है और उसको प्रोसेस करने की एबिलिटी है। भाई हम जो भी कंप्यूटर में डेटा देते हैं एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे आपको पता है कि रैम आपके मोबाइल में होती है जहाँ डेटा स्टोर होता है, ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। और जरूरत पड़ने पे वहां से डेटा लाके उसको हम प्रोसेस करते हैं और अपने रिजल्ट को प्रोवाइड करते हैं। और जो कंप्यूटर शब्द आया है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया है, सिंपल सा है। अब मेन चीज जो हो गई कंप्यूटर, जैसा हमने बताया डेटा को इनपुट करना, डेटा को देना। डेटा को देने का मतलब होता है कॉल्ड द इनपुट। जब कंप्यूटर में डेटा चला जाता है, हमने 5+5 दिया तो ये एंटर कर दिया हमने, तो ये आगे जाके इसने क्या किया? प्रोसेस। तो वो डेटा पे प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेस द इनपुट, और हमें आउटपुट दे देता है रिजल्ट में, दिस कॉल्ड द आउटपुट। ठीक है, तो 3 बेसिक पार्ट होगा जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो पार्ट है आपका कीबोर्ड और माउस वाला, ये का पार्ट आपका कहलाता है इनपुट। यहां से आप डेटा कंप्यूटर में देते हैं प्रोसेस के लिए। फिर वो यहां से चला जाता है आपके CPU में, प्रोसेस यूनिट। ये आपका प्रोसेस यूनिट है और यहीं से आपको प्रोसेस करने के बाद वो स्क्रीन पे रिजल्ट देता है, वो कहलाता है आउटपुट यूनिट। वो मॉनिटर या प्रिंटर कुछ भी हो सकता है। तो 3 चीजें हो गई आपकी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एरिया है आपका इनपुट का है लैपटॉप में, ये यहाँ पर अंदर प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो CPU वो अंदर ही होता है, स्क्रीन ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। और ये आपका मॉनिटर जो आउटपुट यूनिट है, ये आपका कहलाता है डेस्कटॉप और ये आपका लैपटॉप। लैपटॉप आपका पोर्टेबल होता है, इजीली आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर में हमें डेटा देना होता है। जब डेटा दे रहे हैं तो डेटा क्या है? डेटा एक बहुत कॉमन सा शब्द अब आप लोगों के लिए है कि कंप्यूटर में जो भी हम नंबर्स, फिगर्स नंबर या टेक्स्ट या कुछ भी ले रहे हैं, ए पीस ऑफ पेपर इज आल्सो नोन एज डेटा। लेकिन ये अनप्रोसेस्ड होता है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट या मीनिंगलेस। क्या मतलब भाई मीनिंगलेस? कि आप कंप्यूटर में दे रहे हैं जैसे 5+5, तो 5+5 तो ऐसे हमारे लिए कुछ नहीं है ना। 5+5 जब तक प्रोसेस होकर 10 ना बन जाए, तो जब तक वो कंप्यूटर में नहीं जा रहा है वो मीनिंगलेस है। दैट इज कॉल्ड द डेटा। कोई भी नाम दे रहे हैं, कोई सिंबल ले रहे हैं, अब डेली डेली, खाली डेली क्या है? डेली को हम इंटरनली कहीं पे डेटा कहीं यूज करेंगे प्रोसेस के बाद, तब वो काम का होगा। तो मीनिंगलेस
इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। फिर जब वो डेटा कंप्यूटर में जाकर प्रोसेस हो जाती है, यानी एक्शन टेकन ऑन डेटा, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। जो भी डेटा पे वर्क हो रहा है, जो उस पे काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कि 5+5 को बना के 10 कर दिया, ठीक है, C इज इक्वल टू A+B, कैलकुलेशन के लिए रिजल्ट लिया, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। फिर प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला कि 5+5 के पास जो ये 10 मिला, तो यहां पे 10 आपकी इंफॉर्मेशन है, एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट या मीनिंगफुल डेटा जिसको आप यूज कर पाएंगे कहीं पर, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप कोई मार्कशीट अगर बनाते हैं, तो मार्कशीट में जो स्टूडेंट का नाम होता है या रोल नंबर होता है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं, ये सब आपका डेटा होता है। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है, रिजल्ट बन जाता है, तब क्या बनती है, पूरी मार्कशीट बनती है। तो मार्कशीट आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, और ये सारी जो चीजें आपने कंप्यूटर से दी, ये आपका डेटा हो गया, और कंप्यूटर ने बीच में जाके प्रोसेस किया। तो यहां पर इनपुट क्या हो रहा है, डेटा, प्रोसेस हो रहा है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन। तो तीन चीजें यहां पे भी आ रही हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये हर जगह आपकी प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा, और जो भी काम करेंगे तीन बेसिक चीजों को ध्यान रखेंगे कि आपका इनपुट क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग में आपको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है, और आपको आउटपुट या रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे एक कॉमन शब्द आया, डेटा और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, या इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है आगे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की भी अगर बात करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, या इंस्ट्रक्शन या कमांड भी बोलते हैं, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। तो कोई भी ऐसा सिंटेक्टिकल जो भी कंप्यूटर जिसको समझ पाए, उस तरह का एक कमांड, सिंगल कमांड, जो कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए यूजर द्वारा दिया जाता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जिसमें कोई, जैसे एक सिंगल कमांड प्रिंट हो गया, न्यू, एक सिंगल सिंगल कमांड है। और वही मल्टीपल कमांड, जब मोर देन वन कमांड एक साथ दे दिए जाते हैं, तब क्या बन जाता है, हमारा प्रोग्राम बन जाता है। कि अगर हमने x इक्वल टू 10 लिखा, तो ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर हमने क्या करा, कई सारे एक साथ एक काम करने के लिए दिया, तो पूरे मल्टीपल कमांड हो गई है। तो ये मल्टीपल जो कमांड है, ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम कहलाएंगे। तो जब प्रोग्राम की बात करेंगे आगे हम कभी भी, तो प्रोग्राम की बात का मतलब, यू हैव मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क। किसी भी काम को करने के लिए अगर एक से ज्यादा निर्देश देने पड़ रहे हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोई एक ही टास्क करना है, तो आप सिंगल इंस्ट्रक्शन या सिंगल कमांड दे सकते हैं। ठीक है, अब जब, जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्राम बना एक इंस्ट्रक्शन को यूज करके, तो एक प्रोग्राम से हमारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। तो हमें कई सारे प्रोग्राम या मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम को हम मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो वो सारे मॉड्यूल को कलेक्शन, यानी सेट ऑफ दैट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो जो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है या कंप्यूटर मॉड्यूल्स हैं, वो किसी काम को करने के लिए जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कि वर्ड, MS वर्ड आपने सुना होगा, वो एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे उसके मॉड्यूल होते हैं, कॉल्ड फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट, और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है। उसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल कमांड्स होते हैं। तो इन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस या कमांड को, यू कमांड के साथ आपका क्या बना, एक प्रोग्राम या मॉड्यूल बना। इसको मॉड्यूल भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, उन मॉड्यूलों को मिला के पूरा एक सॉफ्टवेयर MS वर्ड का बना। तो ये प्रोसीजर होता है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, कि पहले इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करिए, जिससे हमारा एक प्रोग्राम बन जाएगा। फिर कई सारे प्रोग्राम बना के उनको आप बाइंड अप कर दीजिए और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लीजिए। ये प्रोसीजर चलता है, और इसी तरह से आपको काम करना पड़ता है। फिर एक शब्द बहुत आता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। एक टॉपिक या कंसेप्ट होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर, अभी मैं इंग्लिश या हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं और मुझे रिएक्ट करके मुझे बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई और भाषा बोलने लगूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी अपनी भाषा
के अकॉर्डिंग ही काम करता है, मेरा जो इंग्लिश के शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं वो नहीं समझता। तो भाषा को कैसे क्या कहते हैं कि सेट ऑफ कोड्स और सिंटेक्स विच इज यूज्ड टू राइट ए प्रोग्राम इज कॉल्ड द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो कोड या सिंटेक्स का हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। 3 तरह की बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे लो लेवल, उसके अंदर 2 आती हैं, मशीन लैंग्वेज और आपकी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जनरली आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट अंडरस्टूड विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम देते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कोड्स या मशीन कोड्स कहलाते हैं 0101। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर सीधे समझता है, ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर को आप सीधे अपनी भाषा में दे रहे हैं, वो इसको 0101 में करके फिर आगे प्रोसेस कर रहा है। कैसे करता है कन्वर्ट, वो आगे की क्लास में आएगा। तो कंप्यूटर की भाषा क्या हो गई, मशीन लैंग्वेज। अब इसमें कुछ एक और लैंग्वेज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हार्डवेयर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर की मशीन है या कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसके लिए, वो आपकी असेंबली भाषा में उसके कोड्स लिखे जाते हैं, जो एक इंग्लिश शब्दों का तो प्रयोग होता है लेकिन वो और कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। 0101 की जगह पर हम इनका यूज करते हैं, इन शब्दों का, जो हमारे लिए समझने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने में आसान है। तो उस तरह की भाषा असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। अब हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट करती हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग प्रोलॉग, फोर्टॉन, लिस्प, और जो आप कॉमन यूज कर रहे हैं इस समय पाइथन, C++ और जावा, ये सब इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में यूज होती हैं। इनके अपने कुछ सिंटेक्सेस और कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको स्पेसिफिक कार्य के यूज करना होता है, अपने आप कुछ भी करने से नहीं होता है। वो इसको आप पर्टिकुलर सिंटेक्स कीवर्ड पहले उस लैंग्वेज में जाके सीखेंगे और फिर आगे उनका यूज करेंगे। लेकिन वो शब्द हमें यूज, जैसे मैंने बताया न्यू, आप जानते हैं न्यू से नया ही कुछ टास्क होगा, इसलिए आप इसको समझते हैं, ठीक है। ओपन, तो इन सारे शब्दों को इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है स्क्रीन पे तो प्रिंट पाइथन में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट एक शब्द, एक कॉमन कमांड है जो हर लैंग्वेज में किसी स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं इन शब्दों से, इन शब्दों का यूज करते हैं, इसलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात ये आ जाती है कि भाई ये लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तब क्या करेंगे। तो कंप्यूटर को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। भाई जब मुझे कोई भाषा नहीं आ रही है और मुझे उस भाषा में काम करना ही है, जैसे मैं, कोई हमारे राजनेता या कोई बाहर जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, भाई उनको नहीं चाइनीज आती, इनको रशियन नहीं आती, तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखते हैं, उसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर बोला जाता है। जो वो आप बोलते हैं वो दूसरे नेता को बताता है और आपस में इंटरप्रेट कराता है। अगर वो लाइन बाय लाइन बोल रहा है एक एक करके तो वो इंटरप्रेटर कहलाया। अगर वो पूरा आपके लेक्चर को, आपकी बात को सुनकर एक साथ बता दे रहा है वो कंपाइलर कहलाया। इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में भी होते हैं, वो एक हार्डवेयर के फॉर्म में कंप्यूटर में लगे होते हैं, लैंग्वेज के साथ आते हैं। और वो जब आप कंप्यूटर में कोई भी अपना इनपुट अपनी लैंग्वेज में देते हैं या प्रोग्रामिंग अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के माध्यम से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। दोनों का काम यही है, इसका भी काम यही है, इसका भी काम यही है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि इंटरप्रेटर करते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, इसलिए वो थोड़ा स्लो होते हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो पहले जब तक वो एरर ठीक नहीं हो जाएगी वो आगे नहीं जाएगा। ये क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ वन गो एक ही साथ में करते हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट होते हैं। और जो भी एरर आती है वो एक साथ किस किस लाइन नंबर में बता देते हैं। जब हम एरर को रिमूव करते हैं तो पूरा प्रोग्राम आपका रिकम्पाइल्ड होता है। तो जो कंपाइलर यूज हो रहे हैं वो थोड़ा फास्ट है, काम दोनों का एक ही, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में और वापस इंग्लिश स्क्रीन पे आपको मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या हिंदी में कहते हैं भाषा अनुवादक, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसको आना और समझना बहुत जरूरी है। हम आगे कुछ भी बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टॉपिक का आपकी बात इसमें आ जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये टॉपिक को समझ लेना है। एक रिव्यू कर लीजिए, मेरे लेक्चर को सुन लीजिए, फिर से दोबारा सुन लीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाए ये क्या है, ये क्या है, फिर आगे बढ़िए, चाहे प्रोग्रामिंग में या किसी भी एप्लीकेशन के दूसरे पैकेज में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और कोई डाउट के लिए मेरे डाउट क्लासेस में अपीयर हो जाइए, अपने डाउट मेंटेन कर लीजिए, डाउट लिख लीजिए और डिस्कस करके आपके अच्छे से और जो भी डाउट होगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।